द्वेष मोह माया तज कर शाश्वत सुखी रहूंगी। श्रुति से सती बनूंगी, श्रुति से सती बनूंगी। जय गुरु मेष, नभ के तारे जय गुरु मेष, सबके प्यारे जय गुरु मेष, प्यारे प्यारे जय गुरु मेष। जय जिनेंद्र, नमस्कार। हम PN वाइस से एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करवाने जा रहे हैं जो इसी 2024 के वर्ष में पूज्य जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जो कि धर्मदास गण के नायक हैं, प्रवर्तक हैं, बुद्ध पुत्र हैं, उनकी नेसराई में जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करने जा रही हैं। रतलाम निवासी कुमारी श्रुति बहन मोहनत, जो इस यौवन अवस्था में संसार के तमाम सुख भोगों का त्याग करके संयम के मार्ग पर चलने का इन्होंने निर्णय लिया है। हम उनसे परिचय करने जा रहे हैं। श्रुति बहन, आपको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप इस भर यौवन में संसार के तमाम सुखों को छोड़ करके संयम के कांटे भरे मार्ग पर आरूढ़ होने जा रही है। आपको ऐसा संसार में क्या दुख लगा जो इस संसार को छोड़ करके साध्वी बनने का आपने निर्णय लिया? संसार में देखा जाए तो ऐसे तो पग पग पे दुख है, पग पग पे पाप कर्मों का बंध है। ऐसा बोला जाता है, सुख दिया सुख होते है, दुख दिया दुख होए। आप हने नहीं अवर को तो आपको हने न कोई। अगर किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा और दुख देंगे तो दुख मिलेगा। बस यही समझकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस संसार से निकलना है, मुझे किसी जीव को दुख नहीं देना है, क्योंकि मुझे भी दुख प्रिय नहीं है। इसी वजह से मैं इस संयम मार्ग पर आरूढ़ हो रही हूँ। राग द्वेष मोह माया तज कर शाश्वत सुखी रहूंगी। श्रुति से सती बनूंगी, श्रुति से सती बनूंगी। जन्म मरण की इस दुविधा को, जन्म मरण की इस दुविधा को निश्चय दूर करूंगी। सती से सिद्धि वरूंगी, सती से सिद्धि वरूंगी। श्रुति बहन, सारी दुनिया संसार का चयन कर रही है, संसार के सुखों को भोगना, विवाह करना, संसार को आगे बढ़ाना, परंतु आप इससे बिल्कुल विपरीत यह निर्णय ले रहे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो है कि प्रवाह से विरुद्ध आप चलने जा रही हो? ऐसा बोला जाए तो कोयले की खदान में हीरे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि कोयले की खदान रहती है, उसमें से हीरो को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही ये संसार है, संसार में लोग बहुत सारे जो शादी करते हैं, कोई अपने अपने सपने देखते हैं। वैसे ही मेरा भी एक सपना है कि मुझे भगवान बनना है, परंतु भगवान कैसे बना जा सकता है? वो तो संयम लेकर ही बना जा सकता है। अगर संयम लेना है तो निष्पाप वृत्ति अपनाना होगी। जब तक पाप नहीं छूटेंगे तब तक भगवान नहीं बन सकते हैं। उसी के हिसाब से मुझे यह बोध हुआ कि नहीं, मुझे भी संयम लेना चाहिए और संयम लेने जैसा ही है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने फरमाया है, संयम सुख सागर है, संयम ही अच्छा है, संयम में रम कर्मा होता मन सच्चा है।
तन मन उसमें भींजे, वह बात बताओ ना। सुख की ये घड़ियाँ है, तुम भी अपनाओ ना। नर जन्म मिला दुर्लभ, इसको तुम जानो ना। सुख की ये घड़ियाँ है, तुम भी अपनाओ ना। श्रुति बहन, आप ज़्यादा सुखी बनने जा रही हो, उसके बदले में वर्तमान में उपलब्ध सुख को छोड़ रही हो। अब वो सुख मिलेगा या न मिलेगा इसकी कोई गारंटी तो दिख नहीं रही है। ऐसा तो ना हो कि ये सुख भी छूट जाए और वो सुख मिले न मिले तो फिर अपना जो है सौदा घाटे का ही रहेगा। ऐसा आपको विचार नहीं आता है क्या? जिनेश्वर भगवान की वाणी पर इतना भरोसा तो है कि जो भगवान ने फरमाया है वह होगा ही सही। अगर दुखों से दूर होंगे तो सुख अवश्य मिलेगा, और सुख मिले ना मिले, यहाँ पर ऐसा मानो तो दुख है संयम में, पर मानो तो अगर किसी के पास मोबाइल है, आज वो लेकर आया है, उसे थोड़े दिन ढंग से रखेगा, फिर थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि वाह चलो आया है मोबाइल। पर ऐसा है कि नया नया है, जब तक सुख लगता है, इसके बाद तो कुछ हो भी जाए तो भी दुख नहीं लगता है। मानो तो दुख, नहीं मानो तो सुख। या संसार के दुख को दुख क्यों मान रहे हो? इसे ही सुख मान लो और यहीं पे रहो। यहाँ पर रह कर के भी तो आराधना हो सकती है। संसार के दुख तो दुख रूप है ही सही, इसका अनुभव तो सभी कर रहे हैं। कोई सत्य को गलत करके स्वीकार तो नहीं किया जा सकता है। सत्य को सत्य समझेंगे तो ही वह अपनी सम्यक दृष्टि है। इसी वजह से सुख तो सिर्फ संयम में ही है, क्योंकि निष्पाप वृत्ति है, किसी से कोई आश नहीं, क्योंकि कषायों की मंदता है, ना क्रोध, ना मान, ना माया, ना लोभ। यही है सुख का रास्ता। निष्पाप वृत्ति से क्या तात्पर्य है? निष्पापता किसे कहेंगे आप? क्या संयम लेने के बाद आप बिल्कुल पाप से रहित ही हो जाओगी? संयम लेने के बाद आश्रवों का त्याग जरूर हो जाता है। पाप तो ऐसे 18 होते हैं, जिसमें से 5 पापों का तो प्रत्याख्यान होता है। बाकी को अपने हिसाब से पग पग पर ध्यान रखना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, माया नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, पर परिवाद, मिथ्या दर्शन, शल्य आदि 18 पाप से अलग होना है। अगर अलग होंगे तो ही मोक्ष का रास्ता खुल सकता है, नहीं तो फिर संसार भी वैसा ही है और संयम भी वैसा ही है। अगर संयम में निष्पाप वृत्ति रखेंगे तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। श्रुति बहन, आप अपने माता पिता परिवार को छोड़कर जा रहे हो। जिन माता ने आपको इतनी बड़ी की, जिन पिता ने आपको पाला पोसा, उनको छोड़ करके जा रहे हो तो वो दुखी होंगे तो वो आपको क्या अच्छा लगेगा? पहली बात तो वो दुखी हो ही नहीं रहे हैं, और दुखी थोड़ा बहुत मोह जो है वह तो होता रहेगा। अगर दुखी होते तो सहर्ष आज्ञा प्रदान नहीं करते और आज मेरे साथ में नहीं आते। वो दुखी नहीं है, बस उनका कहीं मोह अटक रहा है। मेरा मोह तो छूट गया और कुछ अंशों में हो भी सकता है, परंतु उनका मोह नहीं छूटा। इस वजह से ऐसा लगता है कि माता पिता दुखी होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। माता पिता बहुत खुश है, वे समझ रहे हैं कि संसार कैसा है। उन्होंने ही मुझे बचपन से आगे बढ़ाया है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मन डगू-पच्चू होता है, पर पापा ने इतना मजबूत किया है कि नहीं, तुझे दीक्षा लेनी है। वैसे तो मेरे पापा के भी भाव थे दीक्षा लेने के, परंतु उन्होंने ऐसा सोचा कि वह शादी कर लेते हैं, उसके बाद दीक्षा लेंगे, पर वे नहीं ले पाए। वो ये चीज़ को समझ रहे थे कि दीक्षा लेना ही सही मार्ग है, संसार में नहीं फंसना है। एक सच्चे माता पिता ही ऐसा करते हैं अपने संतानों के लिए। रतलाम तो रतनपुरी के नाम से जाना जाता है। एक अच्छी बड़ी सिटी है जो स्वाद के लिए जानी जाती है, पहनाव के लिए जानी जाती है, सोना खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, साड़ियाँ वहाँ की फेमस है। ऐसे वातावरण में रह करके इस शहर को छोड़ करके आप साध्वी बन करके कहाँ छोटे छोटे गाँव में जाओगी, 22 परीक्षा को सहन करोगी, तो ये इस सुख को ही सुख मान लो, इस सुख को ही भोग लो, यही तो सुख है। आगे सुख मिले न मिले किसने देखा है? आपकी यह बात सही है कि आगे सुख मिले न मिले किसने देखा है, परंतु यह भी किसने देखा है कि काल कब किसका आ जाएगा।
अगर आज ऐसा मान लिया कि मैं रतलाम में रहकर अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी, पर कितना खा खा के भी कितना खा लूँगी। अगर किसी को गुलाब जामुन पसंद है, वो अगर 50 गुलाब जामुन खा ले, फिर तो उससे ऊब आने लगती है। वैसे ही मुझे भी संसार से ऊब सी आने लगे कि नहीं, मुझे अब संयम ही लेना है। युवा वही कि लड़कियां जो है कि उनका पहनाव बिगड़ गया है, उनका खान पान बिगड़ गया है। ऐसा पहनाव पहनती है कि जो जिन शासन में शोभा नहीं देता है, ऐसा खान पान, ऐसा उनका रहन सहन, इन सभी चीज़ों को देख कर के आप उन युवा वय की बालिकाओं को, उन नई बहुओं को आप इस प्रसंग पर क्या प्रेरणा देना चाहोगी? यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि यह सब जो है दिखावा है। एक आप ही अपने चरित्र की ओर आकर्षित कर रहे, जैसे आ बैल मुझे मार, ऐसा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आजकल माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं। पहले के पिता ऐसे, मतलब अपने बच्चे का पिता से ऐसा नाता होता था कि वे खुद डरते थे अपने पिता से बात करने में। और आज तो ऐसा हो गया है कि बेटी और पिता दोनों गले में हाथ डाल के घूमते हैं, पर वो उचित नहीं है इस शासन के लिए। जैन होते हुए यह सब उचित नहीं लगता है मुझे तो। महिलाओं के पहनाव के बारे में, लड़कियों के पहनाव के बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहोगी? संदेश तो मैं क्या ही दूँ, जब तीर्थंकर भगवान की कोई नहीं सुन सकता, उनकी दक्षिणा भी खाली जा सकती है, तो मैं तो क्या ही बोलूँ। पर फिर भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति बहन, आपका दृढ़ वैराग्य हम सब ने इस चैनल के माध्यम से देखा। हम आपके वैराग्य भाव को नमन करते हैं। आप श्रुति से सती बनो, सती से महासती बनो, और महासती बन करके अष्ट कर्मों को नष्ट करके मुक्ति महल को प्राप्त करो। यही हमारी आपके प्रति शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्कार। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।